नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्हें भी बीएचयू बीए आर्ट्स या फिर बीए सोशल साइंस में एडमिशन लेना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी आप लोग लगातार कट ऑफ से रिलेटेड लगातार क्वेरी कर रहे थे। मैंने कट ऑफ पर आपको 2 वीडियो पहले दे चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो पूरी तरह से एनालिटिकल होगा बीए आर्ट्स के लिए और बीए सोशल साइंस के लिए। यानी बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के मेन कैंपस का कट ऑफ कितना जा सकता है, एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय का, और बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज डीएवी, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, जनरल रैंक कितना जा सकता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जा सकता है, फीमेल रैंक का कितना कट ऑफ जा सकता है। यानी पूरी तरह से डिटेल वीडियो बीएचयू बीए कट ऑफ के रिलेटेड, बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के लिए आज का वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और आपके मन में जो भी कट ऑफ से रिलेटेड क्वेरी उठ रही है, सारी वो क्वेरी मुझे लगता है आज के वीडियो के माध्यम से समाप्त जरूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लगातार बीएचयू से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी और काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड लगातार सही जानकारियों के लिए चैनल के साथ लगातार आप बने रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब मैं आपको डिटेल करता हूं। सबसे पहले बीए आर्ट्स का बताऊंगा, उसके बाद बीए सोशल साइंस का बताऊंगा। धीरे धीरे आपके लिए पूरा ये पीडीएफ के माध्यम से, ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके लिए डाटा तैयार किया गया है। इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे सारे कोर्स का, सारे कैटेगरी वाइज, सारे कॉलेज वाइज सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। इसलिए आप सभी आराम से समझिए। इसलिए मैं धीरे धीरे आज का वीडियो समझाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले बीए आर्ट्स की बात करूंगा, फिर बीए सोशल साइंस की, और स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। बीए आर्ट्स में मेन कैंपस की, फिर एमएमबी और मेन कैंपस में गर्ल्स के लिए यानी फीमेल रैंक का कितना जा सकता है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो ये पहला फॉर्मेट दिख रहा है, ये सिर्फ बीए आर्ट्स के लिए और मेन कैंपस के लिए है, और मेल और फीमेल रैंक दोनों के लिए है। यानी आपका जो ओवरऑल रैंक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 1 से 1800 रैंक तक आ रहा है, बीएचयू बीए आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत लोग समझते हैं कि बीएचयू में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है, आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने पर निर्भर करता है। यानी अगर आपने सही से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरा है, जितने कोर्सेज हैं बीएचयू में, अगर आपने सभी को भर दिया है तो आपको कोई ना कोई कोर्स अलॉट जरूर हो जाएगा। अगर आपको जो रैंक मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर अगर आप हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको सब्जेक्ट अलॉट हो जाएगा। बल्कि इससे और भी कम कट ऑफ जाता है, जैसा कि मैं कॉलेज वगैरह का आपको बताऊंगा, तो कभी कभी उससे कम भी कट ऑफ जाता है। लेकिन आपको सब्जेक्ट हो सकता है आपके मनपसंद न मिले, इसलिए बहुत सारे लोगों का जो अधिक मार्क्स होता है उसके बाद भी कभी कहते हैं कि सब्जेक्ट नहीं अलॉट हुआ। सब्जेक्ट इसलिए नहीं अलॉट होता है कि आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में पूरा जितना सब्जेक्ट है बीएचयू में उसे नहीं भरते हैं, इसलिए नहीं अलॉट हो पाता है। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो शो कर रहा है ये बीएचयू मेन कैंपस के लिए है और जनरल रैंक है। यानी आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये मैं आपको जनरल के रूप में बता रहा हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल रैंक में आपका दोनों यानी ओवरऑल रैंक अगर आपका 1 से 1800 के बीच में है तो आपका बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन हो सकता है आराम से बीए आर्ट्स में। अगर आपका ओबीसी कैटेगरी में 1 से 800 के बीच में आ रहा है तो आपका बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में अगर 1 से 200 रैंक के बीच में है, आपका जो ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल रैंक है वो अगर 1 से 200 के बीच में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 1 से 400 के बीच में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल में ओवरऑल हो गया। उसके बाद ओबीसी में आपका जो ओबीसी का कैटेगरी लिखा होगा उसमें मैं बता रहा हूँ, यानी 1 से 800 ओबीसी का कैटेगरी का स्पेशलाइज जो कैटेगरी है आपकी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी में अगर 1 से 400 के बीच में आप हैं, अपने एसटी कैटेगरी में अगर 1 से 100 के बीच में है तो आपका एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में हो जाएगा। और बीएचयू के पेड सीट के लिए लगभग 1 से 2000 रैंक तक आपका एडमिशन बीएचयू के पेड सीट पर होगा। यानी लगभग 2000 रैंक तक होगा, उससे कम भी जाएगा कट ऑफ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन ये आपका श्योर एंड सर्टेन है, जो इस रैंक के अंदर है उनका एडमिशन जरूर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं एमएमबी और एफएमसी के लिए, गर्ल्स के लिए। यानी आपका फीमेल रैंक जो होगा उसके आधार पर आज का ये मैं बताने वाला हूं। ये जो आपके स्क्रीन पर अभी शो कर रहा है ये एमएमबी और फैकल्टी इन मेन कैंपस यानी बीएचयू बीए आर्ट्स का जो फैकल्टी ऑफ आर्ट है उसमें आपका एडमिशन होगा फीमेल का। आपका गर्ल्स रैंक के आधार पर मैं बता रहा हूँ, यानी आपके रिजल्ट पर जो गर्ल्स रैंक दिख रहा होगा फीमेल रैंक, उसके आधार पर इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपका जनरल में अगर फीमेल रैंक शो कर रहा है 1 से 950 के बीच में तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में या फिर एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में। ओबीसी रैंक में लगभग 1 से 350 तक या फिर उससे अधिक भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। ये फीमेल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, आपके रिजल्ट पर वहाँ शो कर रहा होगा फीमेल रैंक, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंपेयर करते रहिए। ईडब्ल्यूएस में 1 से 150 तक अगर आपका फीमेल रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी प्रकार एससी में 1 से 150 तक, एसटी में 1 से 170 तक,
आपका अगर है तो आपके फीमेल रैंक में अगर इतना रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में या फिर एमएमबी में बड़े ही आराम से हो जाएगा। पेड सीट में लगभग 1 से 1300 फीमेल रैंक का एडमिशन, ये जनरल रूप में बता रहा हूँ, पेड सीट में लगभग 1 से 1300 रैंक के बीच में अगर आपका आ रहा है तो बीएचयू के मेन कैंपस में या फिर एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब मैं बात करता हूं डीएवी पीजी कॉलेज की, यानी जो बीएचयू का एक अफिलिएटेड कॉलेज है डीएवी, उसमें कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी तक मैंने आपको रैंक वाइज बताया, अब मैं जो कॉलेजेस का बता रहा हूं ये आपको मार्क्स वाइज बता रहा हूं, यानी आपके रिजल्ट पर जो मार्क्स शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका कितने पर एडमिशन होने वाला है। अगर आप जनरल रैंक से बिलोंग करते हैं तो 125 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन होने की संभावना है। 135 प्लस है तो लगभग आपका श्योर एंड सर्टेन है कि डीएवी पीजी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी प्रकार ओबीसी अगर आप हैं तो 120 प्लस आ रहा है तो आपकी संभावनाएं पूरी हैं, और 128 प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में नजर आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 120 प्लस पर संभावनाएं हैं, 125 प्लस पर आपका सेफ जोन है पूरी तरह से। एससी कैटेगरी में 90 प्लस पर संभावनाएं और 100 प्लस पर सेफ जोन में है आप डीएवी पीजी में एडमिशन लेने के लिए। एसटी कैटेगरी में 80 प्लस पर संभावनाएं हैं और 90 प्लस पर आपका सेफ जोन में है। और अगर आपको पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेना है तो इसमें जनरल रैंक में होता है। आप सभी को पता होगा पेड सीट का एडमिशन कैटेगरी वाइज नहीं होता है, जनरल रैंक से आपका पेड सीट का कॉल लेटर भेजा जाता है। तो जनरल के आधार पर अगर आपका जो मार्क्स है वो है 115 प्लस तो आपका कॉल लेटर जाएगा, पेड सीट का संभावनाएं हैं। और अगर 125 है तो आप लगभग सेफ जोन में हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा पेड सीट के थ्रू डीएवी पीजी कॉलेज में। अब मैं बात करता हूँ बीए आर्ट्स की, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएम और डीएवी में जो फीमेल रैंक होगा, यानी आप सभी को पता है कि फीमेल रैंक का सिर्फ एडमिशन होता है वीसीडब्ल्यू में, एएमपीजी में, वीकेएम में, और डीएवी में भी जो अगर फीमेल रैंक यानी जिनका जो फीमेल सीटें हैं उनके रैंक के आधार पर मैं बता रहा हूँ। यानी आप अभी जो आपके सामने रिजल्ट होगा ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, अभी का जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अगर आपका आप इसमें क्या कंपेयर करेंगे, गर्ल्स से इसको कंपेयर करेंगे, बाकी बॉयज़ के लिए फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आपका जनरल में 85 प्लस आ रहा है यानी 85 प्लस अगर आप आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो, और 95 प्लस में आप बिल्कुल पूरी तरह 85 प्लस में आप मे बी में है यानी आपकी संभावनाएं हैं, और 95 प्लस में आप पूरी तरह से सेफ जोन में है। उसी प्रकार ओबीसी में 80 प्लस पर संभावनाएं हैं, 90 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में है वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएम और डीएवी के लिए। ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस पर संभावनाएं हैं, 90 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी में 50 प्लस पर संभावनाएं हैं और 60 प्लस अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है। उसी प्रकार एसटी कैटेगरी में 40 प्लस पर भी संभावनाएं हैं और 50 प्लस पर आप पूरी तरह से सेफ जोन में है। बात करूं मैं पेड सीट की, 70 प्लस पर संभावनाएं और 80 प्लस पर पूरी तरह से सेफ जोन में है वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएम और डीएवी पीजी कॉलेज के लिए। अब आइए बात करता हूँ वीसीडब्ल्यू के बाद, एएमपीजी के बाद, वीकेएम के बाद, जो कि मैंने बीए आर्ट्स की बात किया, आपको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। यहाँ पर आपको बीए आर्ट्स का मैंने बताया मेन कैंपस का और एमएमबी का जनरल के रूप में, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए। फिर मैंने आपको आगे क्या बताया, एमएमबी और मेन कैंपस के लिए गर्ल्स रैंक पर यानी फीमेल रैंक के आधार पर। फिर यहाँ पर आपका डीएवी को मैंने बताया मेल और फीमेल दोनों के लिए मार्क्स वाइज, यानी मार्क्स के आधार पर कितना आपने एंट्रेंस एग्जाम में अपना इंडेक्स पाया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएम और डीएवी में जो गर्ल्स की सीट है उसके आधार पर आपको मार्क्स के आधार पर, यानी आपने कितने मार्क्स पाया तो आपका बीए आर्ट्स में ये कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ बीए सोशल साइंस के लिए रैंक वाइज कट ऑफ का सबसे पहले, उसके बाद मार्क्स वाइज कट ऑफ बात करूंगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है ये है मेन कैंपस के लिए जनरल रूप में, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर जनरल रैंक शो कर रहा है 1 से 1400 के बीच में तो आप सेफ जोन में हैं, और बीएचयू में सोशल साइंस में मेन कैंपस में आपका एडमिशन मिल जाएगा। एक बार फिर से कहूँगा, सारा जो प्रेफरेंस एंट्री होगा, जितने सब्जेक्ट आपको बीएचयू अलॉट करने का जो चांस है वो दे रहा है, तो आप सबका प्रेफरेंस भरिएगा। अगर आप उसमें चॉइस करेंगे कि सिर्फ मैं पॉलिटिकल साइंस ही भरूंगी या भरूंगा तो फिर वहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। अगर आपका इंडेक्स कम होगा तो आपको अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला तो आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेफरेंस एंट्री में जितना सब्जेक्ट दिया रहा है सभी को भर दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। ओबीसी में अगर आपका जो पर्टिकुलर ओबीसी का रैंक होता है अगर 1 से 150 के बीच में आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में सोशल साइंस में। इसमें एससी कैटेगरी में 1 से 300 के बीच अगर आपका है तो एडमिशन हो जाएगा आपका बीएचयू के मेन कैंपस सोशल साइंस में। एसटी कैटेगरी में 1 से 100 रैंक के बीच, और पेड सीट में 1 से 1500 क्या कहते हैं रैंक के बीच अगर आपका है तो आपका बीएचयू के सोशल साइंस में बीए मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एमएमबी और एफएमसी, यानी एमएमबी जो कि महिला महाविद्यालय सिर्फ गर्ल्स के लिए और एफएमसी में सिर्फ गर्ल्स के लिए। यानी आप अपने फीमेल रैंक के आधार पर अपना कंपेयर करेंगे, जो आपका फीमेल रैंक उसमें शो कर रहा होगा उसके आधार पर। अगर आपका फीमेल रैंक आ रहा है 1 से 700 के बीच जनरल कैटेगरी में, आपका सोशल साइंस में एमएमबी या फिर मेन कैंपस में एडमिशन श्योर है। ईडब्ल्यूएस में आपका 1 से 250 के बीच में, ओबीसी का 1 से 250 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 1 से 120 के बीच में,
और उसके बाद बात करता हूँ एससी कैटेगरी में 1 से 130 के बीच में, और एसटी कैटेगरी में लगभग 1 से 60 के बीच में अगर आपका रैंक है। अगर आपके फीमेल कैटेगरी में आपका 1 से 60 के बीच में है, एसटी कैटेगरी के फीमेल रैंक में, तो आपका एडमिशन लगभग पक्का है बीएचयू के मेन कैंपस में, और पूरी तरह से ये श्योर है। ये जो मैं आपको रैंक बता रहा हूँ ये पूरी तरह से श्योर है, इससे कम भी आपका रैंक जाएगा, यानी अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है तो भी आपका एडमिशन होने की संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन ये मैं आपको पूरी तरह से सेफ जोन का बता रहा हूँ। पेड सीट में लगभग 1 से 1000 तक अगर फीमेल रैंक आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीएचयू के मेन कैंपस में। अब बात करता हूँ डीएवी बीए सोशल साइंस के लिए, यानी जो कि बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज डीएवी है, जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सीटें हैं। उसमें सबसे पहले अगर आपका जनरल कैटेगरी में 135 प्लस आ रहा है, संभावनाएं हैं 145 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ओबीसी में 125 प्लस पर संभावनाएं हैं, 135 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस में 125 प्लस पर संभावनाएं हैं और 135 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं एससी कैटेगरी की बात करूँ, 90 प्लस पर संभावनाएं बन रही हैं, 105 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 80 प्लस पर संभावनाएं और 95 प्लस पर बीए सोशल साइंस डीएवी में आपका एडमिशन बड़े आराम से हो जाएगा। पेड सीट में 125 प्लस पर संभावनाएं और 130 प्लस पर आपका सेफ जोन में है। वहीं बात करूं बीए सोशल साइंस में वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएम और डीएवी का जो फीमेल रैंक है उसके आधार पर, यानी आप अपना फीमेल रैंक देखिए और उसके आधार पर कंपेयर कीजिए, अपना जो मार्क्स है वो देखिए, उसके आधार पर कंपेयर कीजिए। अगर आपका जनरल रैंक में जनरल फीमेल में अगर आप आती हैं और आपका अगर 90 प्लस आ रहा है तो आपकी संभावनाएँ हैं इन कॉलेजेज में, और अगर 100 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। उसी प्रकार ओबीसी में 85 प्लस पर संभावना है और 90 प्लस पर बिल्कुल सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस में 85 प्लस पर संभावना है, 90 प्लस पर बिल्कुल सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी में 55 प्लस पर संभावनाएं हैं और 65 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में है। एसटी कैटेगरी में 50 प्लस पर संभावनाएं हैं और 55 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में है। पेड सीट पर मैं बात करूं तो 80 प्लस पर संभावनाएं हैं और 85 प्लस पर आप बिल्कुल सेफ जोन में है। तो ये आपके सामने रहा कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज, मार्क्स वाइज कट ऑफ बीएचयू बीए आर्ट्स का, बीए सोशल साइंस का। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, आप सभी जब मैं आपको स्क्रॉल करते रह रहा हूँ और सारी बातें आपको डिटेल करता हूँ। आप जब भी अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरेंगे, जो आपका बीएचयू के द्वारा कॉल लेटर इशू होगा, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने का आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। तो आप जब भी अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरिएगा, ध्यान से, मैंने आपको एक वीडियो भी दिया हुआ है कि आपके सामने कितने प्रेफरेंस आ सकते हैं, उसका वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिए। और मैक्सिमम जितना प्रेफरेंस हो सके उतना भरिएगा, ताकि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर अलर्ट हो जाए। बाद में आपको वो सब्जेक्ट नहीं लेना होगा, मत एडमिशन लीजिएगा, लेकिन प्रेफरेंस एंट्री में आप सभी भरेंगे, ताकि अगर आपको एडमिशन लेना है तो किसी न किसी सब्जेक्ट के माध्यम से आपको बीएचयू के कैंपस में, बीएचयू के कॉलेज में, एमएमबी में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन जरूर मिल जाए। फिलहाल ये आपके सामने रहा रैंक वाइज कट ऑफ, मार्क्स वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के लिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को बीएचयू बीए काउंसलिंग के लिए, बीए आर्ट्स के लिए, बीए सोशल साइंस के लिए। जिन्हें ऑफलाइन काउंसलिंग कराना हो बीएचयू के मेन कैंपस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड की समस्या को थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप आइए, ऑफलाइन काउंसलिंग कराइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अगर दूर दराज के क्षेत्रों से है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग करा लीजिए, और बाद में आकर के जब कैंपस खुलेगा उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहें वो कराइए, ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाहें वो कराइए। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपके काउंसलिंग के लिए, आपके एडमिशन के लिए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं बीएचयू काउंसलिंग की, बीएचयू एडमिशन की। बहुत बहुत धन्यवाद।